अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले कि जो भी लोग सऊदी अरब के अंदर रह रहे थे और वो किसी वजह से यानी कि अपने मुल्क अपने देश चले गए, यानी कि तरहील के माध्यम से, जेल के माध्यम से, या जिनका इकामा जो है हुरूब में था और फाइनल एग्जिट चले गया और उनके ऊपर कितने सालों का बैन लगा है। बहुत सारे लोग इस वक्त जो है इंडिया के अंदर परेशान है और कई सारे मुल्कों में लोग परेशान हैं। किस तरह से हम जो है चेक कर सकते हैं अपने इकामे से और किस तरह से पता लगा सकते हैं कि हमारे ऊपर कितने सालों का बैन लगाया गया है। क्योंकि बहुत बार होता है कि लोग यहाँ से बैन लगा दिया जाता है और उनको पता भी नहीं चलता, और फिर जब वो दोबारा जो है सऊदी अरब आने के लिए कोशिश करते हैं, एयरपोर्ट पर आते हैं, तो उनको रिटर्न कर दिया जाता है, यह कह करके कि आपका जो है एंट्री बैन है, आप जो है सऊदी अरब में एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सारा प्रोसेस बताने वाले हैं कि किस तरह से आप जो है चेक कर सकते हैं और किस तरह से जो है किसी के जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर जो है कितने सालों का बैन लगाया गया है। क्योंकि देखिए इसमें जो है बहुत सारी कंडीशन होती है, जो है एम्बेसी के माध्यम से अगर जाते हैं, जवाज़ात के माध्यम से जाते हैं जो, तो कितने सालों का बैन लगता है। तो बहुत सारे लोग जो है परेशान हो जाते हैं, पता लगाने में नहीं पता लगा पाते हैं, क्योंकि जो है इंडियन एम्बेसी का और जवाज़ात का सबका अलग-अलग सीन है। आपको डिपेंड करता है कि आप जो है किस माध्यम से जो है घर गए और कितने साल का आपके ऊपर जो है बैन लगाया गया है। क्योंकि होता यह है कि जो लोग तरहील के माध्यम से यानी कि जेल के माध्यम से घर जाते हैं, डिपोर्ट सेंटर के जरिए घर जाते हैं, उनके ऊपर 3 साल से लेकर 5 साल तक का जो है बैन लगाया जाता है। और बहुत सारे लोगों को जो है पता भी नहीं होता कि कितने साल का उनके ऊपर जो है बैन लगाया गया है। तो आज की इस वीडियो में जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला है और कई सारे भाइयों का जो सवाल है, इन सवालों के ऊपर भी बात करने वाले हैं सऊदी अरब के अंदर। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी लोग सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे थे, सऊदी अरब के अंदर रह करके, और उनके ऊपर जो है किसी वजह से यानी कि जो है उनका फाइनल एग्जिट इशू कर दिया गया, यानी कि फाइनल एग्जिट लगा दिया गया और उनके ऊपर जो है बैन लगा दिया गया, यानी कि वो इंडियन एम्बेसी के माध्यम से या जवाज़ात के माध्यम से जो है घर गए और उनके ऊपर जो है 3 साल से लेकर 5 साल तक का, बहुत सारे लोग जो है जेल के माध्यम से भी, डिपोर्ट सेंटर के माध्यम से भी, एजेंट के माध्यम से घर गए और उनके ऊपर जो है बैन लगा दिया गया, जिनका इकामा हुरूब में था। इस तरह से होता है कि बहुत सारे लोगों पर जो है बैन लगा दिया जाता है, वो दोबारा इंटर नहीं कर सकते हैं। जब भी जितने साल का पीरियड होता है, यानी कि 3 साल, 4 साल, 5 साल का जो टाइम होता है, इतने दिन पूरा करने के बाद ही फिर दोबारा इंटर कर सकते थे। देखिए आप लोग अगर इस वक्त इंडिया के अंदर है या किसी भी मुल्क में है, तो आप लोगों को करना ये सिंपली चेक करवाने के लिए कि आपके ऊपर कितने दिनों का जो है बैन लगा हुआ है। जो भी एजेंट से आप काम करवा रहे थे इंडिया के अंदर, सऊदी अरब का काम करवा रहे थे, बहुत सारे एजेंट जो है इस तरह का जो है मतार पेपर निकलवा देते हैं। सबसे पहले आपको करना है कि मतार पेपर निकलवा लेना है। मतार पेपर जब भी आप उस एजेंट को बोलेंगे कि मतार पेपर मेरा निकलवा दो, वो थोड़ी सी फीस लेंगे आपसे और जैसे आपको मतार पेपर निकलवा करके आपको बता देंगे कि आपके ऊपर कितने सालों का बैन लगा है और कितने दिनों के बाद जैसे आपकी एंट्री है सऊदी अरब के अंदर, और जो है आप दोबारा से सऊदी अरब के अंदर किस तरह से आ सकते हैं। आप किसी भी एजेंट से जो है पता कर सकते हैं और किसी भी एजेंट को जो है थोड़ा पैसा देंगे, वो लोग जो है आपको जो है पेपर निकाल करके जो है आपको बता देगा। नहीं तो होता है इस कंडीशन में कि जिन लोगों के ऊपर जैसे बैन लगा हुआ था सऊदी अरब के अंदर किसी भी वजह से, और वो अपने मुल्क अपने देश चले गए, बहुत सारे लोग बिना पता कि उनको जानकारी भी नहीं होता कि कितने सालों का बैन लगा है। तो इससे बेहतर यह है कि जब भी आप जो सऊदी अरब से डिपोर्ट सेंटर के जरिए या आपके ऊपर बैन लगाया गया था, तो आप जो है किसी भी एजेंट के जरिए आप पता लगा सकते हैं, तभी आप आज जो सऊदी अरब के लिए फिर दोबारा जो वीजा को अप्लाई कीजिएगा। दूसरी हम बात करते हैं कि जो भी लोग सऊदी अरब के अंदर इस वक्त मौजूद है, वो लोग जो है कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर जो है कितने सालों का बैन लगा हुआ है और किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग के लिए सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले आप लोगों को जो मुकीम में रजिस्टर हो जाना है, मुकीम एप्लीकेशन में, इसमें जो है आप रजिस्टर कर लेंगे और रजिस्टर करने के बाद जो है यहाँ पे इकामा नंबर, डेट ऑफ बर्थ देंगे, तो इसमें सारी डिटेल आपकी निकल कर आ जाएगी कि आपके ऊपर कितने सालों का बैन लगा हुआ है और क्या-क्या कंडीशन है और क्या-क्या चीजें हैं, सारी चीजें वहां पर जो है आपको शो करने लगेगी। नहीं तो आप लोग भी जो है जवाज़ात से जाकर के मतार पेपर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जिन भी लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से चेक कर सकते हैं कि बैन लगा हुआ कितने दिनों का, तो आप लोग जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में इकामा नंबर और डेट ऑफ बर्थ आप शेयर कर सकते हैं। मैं जो है चेक करके आपको सिंपली बता दूंगा कि आपके ऊपर कितने सालों का बैन लगा हुआ है। तो देखिए होता है कि जो भी लोग सऊदी अरब के अंदर इस वक्त काम कर रहे हैं, उनके ऊपर किस तरह से जो है बैन लगता है। तो जो भी लोग कफील या कंपनी में काम कर रहे होते हैं, उनका इकामा वैलिड होता है, उनके ऊपर एब्सेंट ऑफ वर्क जो है लगा होता है, या जो है उनका इकामा वैलिड होता है, वो जो है कफील के पास से भाग जाते हैं या कंपनी से भाग जाते हैं, और जो भी कंपनी का जो टर्म एंड कंडीशन है, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है, पूरा नहीं करते हैं और भाग करके काम करते हैं, तो उस सिचुएशन में होता ही है, या जिनका जो है इकामा वगैरह एक्सपायर हो गया, हुरूब लगा हुआ है, तो इसमें जो है फाइनल एग्जिट जाने के लिए बहुत परेशानी होती है। एम्बेसी से जाते हैं या फिर जो है जेल के माध्यम से, तरहील से, डिपोर्ट सेंटर, बहुत सारे एजेंट भी इस तरह का काम करते हैं जो कि सऊदी अरब से भेजते हैं घर डिपोर्ट सेंटर के जरिए। तो उन लोगों के जरिए जो भी लोग घर जाते हैं उनके ऊपर बैन लगाया जाता है, क्योंकि इलीगल तरीके से जो है वो काम कर रहे थे सऊदी अरब के अंदर, जिनका इकामा एक्सपायर था, पासपोर्ट वगैरह एक्सपायर था, इलीगल तरीके से यहाँ रह रहे थे, तो उनके ऊपर बैन लगा दिया जाता है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कि 3 साल या 5 साल तक का जो एक वार्निंग के तौर पर जो बैन लगा दिया जाता है, ताकि आइंदा वो लोग जो आए सऊदी अरब के अंदर इस तरह की हरकत न करे। तो इस तरीके से जो भी लोग भागे हुए काम करते हैं यहाँ सऊदी अरब के अंदर, उन लोगों को जो है इस तरह से जो है बैन लगाया जाता है। एक भाई का यह सवाल है कि हम जो है कफील के पास भागे हुए हैं, हमारे ऊपर जो है हुरूब लगा हुआ है, हम किस तरह से फाइनल एग्जिट जा सकते हैं, यानी कि इंडियन एम्बेसी से जा सकते हैं या जवाज़ात के माध्यम से किस तरह से जा सकते हैं,
क्योंकि हमारा कफ़ील जो है सो अब फाइनल एग्ज़िट देगा नहीं और हमारा इकामा वगैरह जो है सो एक्सपायर हो गया है, हुरूब लगा हुआ है, तो किस तरह से फाइनल एग्ज़िट जा सकते हो? तो देखिए बहुत ही सिंपल है। आप लोग जैसे इंडियन एम्बेसी के ज़रिए फाइनल एग्ज़िट जा सकते हो, वहाँ जाकर के फॉर्म फिल अप करेंगे और उसके बाद से आपको जैसे टाइमिंग दिया जाता है, उस टाइमिंग के पूरा करने के बाद आपको जो है सो मैसेज किया जाता है। उस डेट को आपको जो है सो एम्बेसी पहुँचना होता है, उसके बाद से आपका सारा जो है सो डॉक्यूमेंट को वेरीफ़ाई किया जाता है। पासपोर्ट की फ़ोटो वहाँ फ़ोटोकॉपी लगती है और उसके बाद से जो है सो आपका इकामा वगैरह लगता है और उसके बाद से आपका फाइनल एग्ज़िट वीज़ा इश्यू हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं होता, बड़ी आसानी से जा सकते हैं, लेकिन बैन आपके ऊपर ज़रूर लगेगा। एक भाई का यह सवाल है कि हमको आए हुए 7 से 8 महीना हो गया, 9 महीना हो गया या 1 साल हो गया सऊदी अरब के अंदर आए हुए और हमारा कफ़ील और कंपनी जो है सो अभी तक हमारा जो है सो इकामा नहीं बनाया। क्या हम बॉर्डर नंबर के ज़रिए जो है सो फाइनल एग्ज़िट जा सकते हैं सऊदी अरब से अपने मुल्क अपने देश? तो देखिए बिल्कुल जा सकते हैं। आपको जो है सो बॉर्डर नंबर के ज़रिए जो है सो फाइनल एग्ज़िट जा सकते हैं, क्योंकि आप जब सऊदी अरब के अंदर आए हैं और आपका कफ़ील या कंपनी अगर इकामा नहीं बनाया है, तो आप लोग जो है इंडियन एम्बेसी के माध्यम से घर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इसमें होगा ये डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो इसमें जो है सो आपका वीज़ा का कॉपी वहाँ पे लगेगा और पासपोर्ट के फर्स्ट पेज का और लास्ट वाले पेज का जो है सो वहाँ पे फ़ोटो लगने वाला है। और इस तरह से जो है सो आपका फाइनल एग्ज़िट वीज़ा इश्यू हो जाएगा और आपके ऊपर बैन भी नहीं लगेगा। क्योंकि जिनका इकामा नहीं बना या जिनका इकामा एक्सपायर हो गया है, वो लोग इंडियन एम्बेसी के माध्यम से घर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, उनके ऊपर जो है सो बैन भी नहीं लगाया जा सकता और फिर दोबारा जो है किसी भी नए वीज़े पर सऊदी अरब के अंदर आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है सो आपके ऊपर अगर बैन लगा हुआ है और जो है सो सऊदी अरब से जो है सो जेल के माध्यम से घर गए थे और किस तरह से चेक करवा सकते हैं, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं या फिर जो है सो इंस्टाग्राम पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन आपको एजेंट से ज़रूर बात कर लेना है पहले, अगर आप इंडिया में हैं इस वक़्त, तो आप लोग जो है किसी भी एजेंट से, जो लोग यहाँ का काम करवाते हैं सऊदी अरब का, उनसे बात कर सकते हो ऑफ़िस वाले से। हमको मतार पेपर निकलवा करके चेक करा दो कि हमारे ऊपर कितने सालों का बैन लगा हुआ है। तो इस तरह से आप लोग चेक करवा सकते हैं, फिर दोबारा जो है सो यहाँ के वीज़े पर आ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत ही आसानी से आ सकते हैं।